प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं। थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। ज्ञानेश कुमार ने मानी गलती, ममता बनर्जी की बड़ी जीत, चुनाव आयोग का कच्चा चिट्ठा उजागर। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग और राज्य सरकार यानी ममता सरकार के बीच एक खींचतान जो है वो काफी समय पहले से शुरू हो गई, जब SIR को पश्चिम बंगाल में इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से SIR के मुद्दे पर एज अ पर्सन ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ती है। और अब यह मामला इस तरीके से उजागर हुआ है कि चुनाव आयोग अपनी गलती मानने पर मजबूर हो गया है। दरअसल SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया से जुड़ा यह मामला है। चुनाव आयोग ने ममता सरकार को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि आखिर इस काम से या इस काम में सहयोग क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन इस पूरी लड़ाई के पीछे असली विलन कोई नेता नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल चुनाव आयोग कर रहा है। आइए समझते हैं कि क्या है पूरा विवाद। दरअसल दोस्तों है क्या कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त लेटर लिखकर SIR प्रक्रिया पर सफाई मांगी है। आयोग का कहना था कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए तालमेल जरूरी है, लेकिन अधिकारियों की माने तो इस पूरी प्रक्रिया में इस बार सबसे बड़ी समस्या जो है वो ERO नेट सॉफ्टवेयर की वजह से आ रही है। दरअसल इस सॉफ्टवेयर में ग्लिच कहां है और इस ग्लिच के चलते कितनी बड़ी धांधली को अंजाम दिया जा रहा है, क्या यह सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है या महज सॉफ्टवेयर ग्लिच है। जानते हैं कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम कहां है। पहले BLO फील्ड पर जाकर स्पेलिंग की गलतियां हाथ से ठीक कर देते थे। अब सिस्टम जो है, सॉफ्टवेयर जो है वो पुरानी बंगाली रिकॉर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है। अगर पुराने कागज धुंधले हैं, ब्लरी है, तो सॉफ्टवेयर गलतियां कर रहा है। सॉफ्टवेयर इंसानी भाषा के लहजे को नहीं समझता, वो सिर्फ स्पेलिंग मैच करता है। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी का नाम मोहम्मद लिखा हुआ है, MOHAMMAD मोहम्मद लिखा हुआ है, और पुराने रिकॉर्ड में मोहम्मद लिखा है MUHAMMAD, तो सॉफ्टवेयर उसे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मानकर फ्लैग कर रहा है, उसे पूरी तरीके से साइडलाइन कर रहा है, उसे रिजेक्ट कर रहा है। यानी सिस्टम उसे संदिग्ध मान लेता है और उसके बाद हियरिंग के लिए बुला लिया जाता है उस व्यक्ति को, या फिर उसे मतलब वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। उनका कहना है कि सॉफ्टवेयर की इन छोटी गलतियों की वजह से असली वोटर को लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। जैसे दोस्तों एक्सपर्ट की राय की माने तो साइबर एक्सपर्ट श्रीनिवास कोडाली के मुताबिक, वो बहुत बड़े साइबर एक्सपर्ट है, उनके मुताबिक सॉफ्टवेयर सिर्फ टेक्स्ट की तुलना करता है, कॉन्टेक्स्ट की नहीं। जबकि BLO जो घर घर जाकर के चीजें चेंज कर रहे हैं या किया करते थे, वो कॉन्टेक्स्ट भी चेक करते थे। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। 2013-14 में बना ERO नेट सिस्टम अब पुराने रिकॉर्ड के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से पूछा है कि इन फ्लैग्स का आधार क्या है, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का आधार क्या है, कोई मोहम्मद और मोहम्मद में अंतर क्या है।
अब दोस्तों कुल मिलाकर मामला यह है कि डिजिटल होने के चक्कर में सिस्टम इतना उलझ गया है कि शेख मतलब नीचे जो नुक्ता लगता है, जैसे छोटे अंतर भी एक बड़ी कानूनी मुसीबत बन गए हैं। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग और बंगाल सरकार मिलकर के इस डिजिटल परेशानी का क्या हल निकालते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने कम से कम ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जिस मुद्दे को उठाया था, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और स्पेलिंग मिस्टेक या फिर इन तमाम चीजें जो कहीं बाहर गए हुए हैं और उसके चलते सिस्टम से उनका नाम हटाए जा रहे हैं, इन तमाम चीजों पर चुनाव आयोग ने अपनी गलती स्वीकार ली है, अपनी गलती मान ली है, जो ममता के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा सकता है। अब दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि किसी असली वोटर का नाम लिस्ट से ना हटे। इसके लिए ममता ने जो लड़ाई, जो जंग छेड़ी है, उसमें पहले स्टेप में तो ममता की बड़ी जीत हो गई है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में जो इतनी बड़ी ग्लिच है उसे चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश कुमार ने माना है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि इस ग्लिच को कैसे ठीक कराया जाता है। चुनाव होने में महज 2 महीने का वक्त बचा है। 2 महीने के भीतर पश्चिम बंगाल में चुनाव है और चुनाव वोटर लिस्ट बनाने वाला सॉफ्टवेयर में अगर अभी ग्लिच पाया जाए तो सोचिए अभी मैनुअली ये सारा प्रोसेस खत्म करना कैसे मुमकिन होगा। इस पर दोस्तों टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने क्या ट्वीट किया, आपके स्क्रीन पर ट्वीट है कि चुनाव आयोग के अधिकारी भी ये स्वीकार करते हैं कि बंगाल की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने का कारण एक रहस्यमय दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर था। हमारे नेताओं ने भी इस ओर ध्यान दिलाया, जैसे कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। कई महीनों से चल रहा और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस पर चुप है। सवाल यह है कि चुनाव आयोग के लिए यह रहस्यमय सॉफ्टवेयर किसने बनाया और जो वैध मतदाताओं के नाम हटा देते हैं, ये सॉफ्टवेयर बनाया किसने। ये जानते हुए भी कि यह सॉफ्टवेयर दोषपूर्ण है, प्रॉब्लमेटिक है, इसमें ग्लिच है, चुनाव आयोग ने इसका इस्तेमाल बंद क्यों नहीं किया। जमीनी स्तर पर एसआईआर में हेरफेर करने की कोशिश में नाकाम रहने के बाद भाजपा नियंत्रित चुनाव आयोग दिल्ली में बैठे बैठे चुनाव अधिकारियों को दरकिनार करते हुए मतदाताओं के नाम हटाने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है। ये बेहद घिनौनी है। दोस्तों अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पीछे पड़ गए थे, इसीलिए ये पूरा मुद्दा इस तरीके से सामने आया, सॉफ्टवेयर में इतना बड़ा ग्लिच सामने आया। क्या यही ग्लिच बिहार चुनाव में भी था? पता नहीं। अब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में क्या अपना रुख या अपना जवाबदेही स्पष्ट करेगा, ये तो बाद में पता चलेगा। देखना दिलचस्प होगा इस पर चुनाव आयोग और क्या सफाई देता है। हियरिंग अभी भी सुप्रीम कोर्ट में बाकी है। उस हियरिंग में चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट या सीजीआई की बेंच क्या टिप्पणी करती है। ममता फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में नजर आएंगी, दिखाई देगी, तब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग का पक्ष क्या होता है। लेकिन अगर देखा जाए फर्स्ट स्टेप जो है, वहां चुनाव आयोग ने अपनी गलती मानी है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस हैं, इस बात को स्वीकारा गया है, जो ममता के लिए एक बड़ी जीत है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।